ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रद्धा है। स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल कालिका नमामि में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी काशी का एक स्थान कैसे बना तीर्थ स्थल। दोस्तों, एक बार देवताओं ने ब्रह्मा जी से अविनाशी तत्व बताने को कहा। ब्रह्मा जी उस तत्व को ना जानते हुए भी कहने लगे, मैं ही संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयं भू अजन्मा एकमात्र ईश्वर हूँ। मैं ही सर्वलीन पूर्ण ब्रह्मा हूँ। इस पर विष्णु भगवान ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से तो तुम सृष्टि के रचयिता बने हो, मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर सकते हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी और विष्णु जी अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे। अंत में उन्होंने वेदों से पूछने का निर्णय किया। तब ऋग्वेद ने जवाब दिया, जिसे परमात्मा कहा जाता है वह एक रुद्र है। यजुर्वेद ने कहा, जिसके द्वारा हम वेद भी प्रमाणित होते हैं वह एक शिव है। सामवेद ने कहा, जो पूरे संसार को प्रकाशित करते हैं वह एक त्र्यंबक शिवजी हैं। अथर्ववेद ने कहा, जो अनादि ब्रह्म है केवल एक शंकर जी ही हैं। इसके बाद भी ब्रह्मा विष्णु जी नहीं माने। तब एक विशाल ज्योति प्रकट हुई जिसमें ब्रह्मा जी का पंचम सिर जलने लगा। इतने में भगवान शिव वहां प्रकट हुए। अज्ञानतावश ब्रह्मा जी उन्हें अपना पुत्र समझकर उन्हें अपनी शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर शिव जी को क्रोध आ गया। उन्होंने तत्काल भैरव को प्रकट कर दिया और ब्रह्मा पर शासन करने का आदेश दे दिया। शिव जी की आज्ञा अनुसार भैरव जी ने अपनी बाई उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। तब ब्रह्मा जी भयभीत हो गए और तब ब्रह्मा और विष्णु को सत्य की प्राप्ति हो गई। वे दोनों शिव जी की महिमा का गान करने लगे। ये देखकर शिव जी शांत हो गए और उन दोनों को अभय दान दे दिया। इसके उपरांत शिव जी ने काल भैरव को ब्रह्मा हत्या से मुक्त होने के लिए वाराणसी जाने को कहा। शिव जी की आज्ञा से भैरव जी हाथ में कपाल लेकर जो ही काशी की ओर चले, ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे चल पड़ी। भैरव जी जो ही काशी पहुंचे तो ही उनके हाथ से चिमटा और कपाल छूटकर पृथ्वी पर गिर गया और तब से उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया। दोस्तों, कहते हैं इस तीर्थ में जाकर विधि से किया गया पिंडदान और देव पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्त हो जाता है। तो ये थी कपाल मोचन तीर्थ की कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे आपको ऐसी ही धार्मिक सच्ची कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। धन्यवाद।